अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो इस वक्त है शाम का टाइम, 5 बजे का टाइम था। मेरा भाई दोपहर में आते हुए हमारे लिए दुरम लेकर आया था, अपने लिए भी लाया था और हमारे लिए 2 ही दुरम। हम लोग हाफ हाफ खाते हैं क्योंकि ये बहुत हैवी होता है और पूरा खाया नहीं जाता, तो बच ही जाता है। तो इसके साथ 2 किस्म के सालसे मिलते हैं, एक पिकांते वाला मिलता है, एक वाइट सालसा मिलता है, और दोनों को मिक्स करके लगा कर खाए ना तो बहुत यमी लगता है। ये बड़ा ही मज़ेदार होता है। बाहर इन्होंने मैदे की कोई रोटी बनाई होती है और साथ में बीच में इन्होंने चिकन जो है ना वो ग्रिल में जो लगा कर काट कर नहीं डालते वो वाला होता है। बीच में आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी सैलड डलवा लें। ज़्यादातर इसमें सब्ज़ी ये जो होती हैं प्याज होता है और सलाद के पत्ते होते हैं और माइज़ होता है, मतलब ये कॉर्न। और साथ में अपने लिए बोतल लेकर आई थी और मैंने वो पी ली थी ज़्यादा और ये थोड़ी रह गई थी। वैसे हम लोगों ने जो आज था ना वो सालन बनाया हुआ था, वाइट चिकन बोनलेस हांडी। तो ये आप इन्हें बनाई हुई थी, लेकिन दोपहर में सिर्फ भाई ने खाना खाया, जो दूसरा भाई अपना खाना लेकर गया था। बाकी हम सब ने हाफ हाफ दुरम खा लिया था। तो अब तकरीबन रात के 10 बज गए थे और मुझे भूख लग गई थी। हम लोग बाहर गए थे और बाहर से वापस आए हैं, तो आकर मैंने नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ने के बाद अब तकरीबन 10:30 बजे का टाइम हो गया था और मुझे इतनी भूख लग गई थी ना, मैंने जल्दी जल्दी से अपने लिए रोटी बनाई। इब्राहिम के कार्टून चल रहे थे क्योंकि हम सब नमाज़ पढ़ने लगे हुए थे। मैं भी नमाज़ पढ़ने चली गई थी, भाजी भी और भाभी भी चली गई थी। तो ये बहुत तंग करता है, फिर आगे आकर बैठता है। तो हम थोड़ी देर के लिए से इस टाइम पर कार्टून लगा देते होते हैं कि चलो देख लें, तब तक हम नमाज़ पढ़ लें। तो अब मैंने नमाज़ पढ़ ली थी, रोटी भी अपनी बना ली थी, आकर मैं बैठ गई थी और अब मैं इसके कार्टून बंद कर दूँगी। और बाजी क्योंकि अपनी फ्रेंड की तरफ गई हुई थी, वो वहाँ से आलू का पराठा खा कर आई थी, तो इस वजह से अब उन्होंने कहा मैंने खाना नहीं खाना, तो वो जो दुरम मैंने उनके लिए काट कर रखा हुआ था वो खाएंगी। वैसे वो मैंने दुरम जो था ना हाफ़ से भी कम उनके लिए रखा था, खुद मैंने हाफ़ से ज़्यादा लिया था क्योंकि मुझे बड़ा वो हो रहा था कि अच्छा दुरम आया है तो मैं ज़्यादा खा लूँ, क्योंकि उस वक्त मुझे भूख लगी हुई थी। मैंने सुबह की सिर्फ एक ब्रेड खाई हुई थी और मुझे भूख लगी हुई थी। मैंने कहा वो अपनी फ्रेंड की तरफ गई हैं, शायद वो वहाँ से वो खाएं, क्योंकि उनका रेस्टोरेंट अक्सर वो इस तरह की चीज़ें खिला देती होती हैं। लेकिन इस बार तो क्या हुआ, उसने आलू के पराठे बनाए हुए थे, बाजी को वही खिला दिया। तो इस वजह से अब वो बाजी के लिए जो बचा हुआ ना थोड़ा सा मैंने दुरम रखा, बाजी वही खा लेंगे। वैसे बाजी रात के टाइम इतना कुछ खाती भी नहीं है इस तरह का हैवी हो गया, तो मुझे हज़म नहीं होता। तो बस फिर अब मैं अपना खाना इंजॉय करने लगी हूँ। और ये है नेक्स्ट डे की वीडियो। आज सारा दिन हम लोग इतने बिज़ी रहे ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। ये रात को हम लोगों ने आज वैसे आलू गोश्त बनाया था, तो शोरबे वाला गोश्त पता नहीं क्यों हमारे घर ज़्यादा नहीं शौक़ से खाते। तो रात के टाइम में अब ये पास्ता और ये इब्राहिम के लिए पिज़्ज़ा बनाने लगी थी, क्योंकि इब्राहिम पास्ता खाता नहीं है और मेरा भाई भी एक पास्ता इतने शौक़ से नहीं खाता। तो मैंने सोचा उनके लिए एक पिज़्ज़ा बना देती हूँ और बाकी हम सबके लिए चीज़ पास्ता बना देती हूँ। वैसे मैं बड़ी मल्टी टैलेंटेड हूँ, 2-2 चीज़ें एक साथ में बनाने लगी हुई थी अपने आप को हरफन मौला समझकर। तो ये पास्ता जो था ना ये मैंने बॉयल कर लिया था, इसको वो स्टेन भी कर लिया। उसके बाद ये जो है ना मैंने इनकी सब्ज़ियाँ काट के रखी थी, ये पास्ते के लिए थी और वो पिज़्ज़े के लिए थी, तो ये दोनों भी कट गई थी और जो पास्ता था ना वो भी बॉयल्ड हो गया हुआ था। तो अब मैं जो पतीली ना उसमें ऑयल डालूँगी। ये ना झटपट वाली रेसिपी है, क्योंकि इस वक्त मैं सोच रही थी बस जल्दी जल्दी से बन जाए। 10 का टाइम हो गया था, पता है बाहर से हम लोग घूम कर आए थे, बहन को बाहर लेकर गए थे। थोड़ा हमने काम भी था, चीनू की शॉप से हमने कुछ चीज़ें लेनी थी। तो घर आते आते ना हमें लोग को 10 बज गए। नमाज़ पढ़े तो और भी टाइम हो जाता है, तो इस वजह से काफ़ी टाइम लग गया हम लोग को। तो अब मैंने जल्दी जल्दी से थोड़ा जो था ना लहसुन अदरक पेस्ट वो डाला, उसके अंदर ये प्याज डाल के इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। उसके बाद फिर इसमें मैं अपनी जो शिमला मिर्चें काट कर रखी थी वो भी थोड़ी सी डाल दूँगी और इन दोनों को अच्छी तरह से पका लूँगी। जब ये थोड़े से नरम हो जाएंगे तो फिर मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। चिकन जो मैंने बॉयल किया है वो रखा हुआ था काट के छोटे छोटे पीसेस, उसको मैंने ना पता है क्या किया, इस मतलब जल्दी पकाने के लिए उसको थोड़ा बॉयल कर लिया, वो हाफ बॉयल था। और क्योंकि फिर जल्दी जल्दी ऑयल में जल्दी वो पक गया, अदरवाइज़ ये बड़ा टाइम लेता है और कई बार तो मुझे ऐसे लगता है जैसे कच्चा नहीं रह जाता। मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि जितना मर्ज़ी से ऑयल में आप कुक कर लेंगे फिर भी इधर थोड़ा
रह जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा इस मरतबा ये वाला ट्राई करके देखती हूँ। मैंने ना चिकन को थोड़ा सा पहले बॉईल कर लिया, बोटियाँ उसकी जितनी ऐसे ही काट कर क्यूब्स में, और उसके बाद फिर अब इसमें डाल कर ऑयल में अच्छे से पका लिया। और फिर मैंने सोचा एक अंडा जो है ना वो भी इसमें डाल देती हूँ। तो ये देखें मैंने अंडा लिया और वो भी जो घी था उसमें पका लिया और इसको इसके साथ मिक्स कर दिया। तो ये हमारा जो नीचे का लोहाजमा आता है ना पास्ते के साथ वाले, ये सारे रेडी हो गए हुए थे। और अब मैं इसमें अपना जो पास्ता था ना वो डाल दूँगी। ये सारा मैंने ज़्यादा बॉयल नहीं किया था क्योंकि आपको पता है नहीं पिज़्ज़ा साथ में बनाना है, तो कुछ लोग वो खाएंगे कुछ वो खाएंगे और थोड़े मिक्स कर भी खा लेंगे। जैसे मैं थोड़ा सा पास्ता भी लूँगी और एक पिज़्ज़े का पीस भी लूँगी। और बज भी कह रही थी मैं भी पास्ता और पिज़्ज़ा दोनों खाऊँगी। तो बाकी इब्राहिम और भाई भाभी भी वो भाभी को भी पसंद है पास्ता भी और पिज़्ज़ा भी, वो भी हमारी तरह थोड़ा पास्ता थोड़ा पिज़्ज़ा ले लेंगी। तो इब्राहिम और भाई के लिए 2-2 पीस बन जाएंगे, हमारे लिए एक-एक बन जाएगा और फिर एक बच जाएगा, वो इब्राहिम ही खा लेगा। तो बस ये मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं। मैंने इसमें काली मिर्च डाली, नमक डाला, कुटी हुई लाल मिर्च भी मैं डालती हूँ थोड़े स्पाइस के लिए। तो साथ में मैंने इसमें जो था सोया सॉस डाल दिया और साथ में इसमें मैंने चिली सॉस डाल दी। तो ये अच्छे से जो था ना इनको मिक्स कर तो ये हमारा पास्ता रेडी हो जाएगा। उसके बाद जो था ना एंड पर मैं इसमें थोड़ी केचप डाल दूँगी। वैसे तो लोग पिज़्ज़ा सॉस बनाते हैं ना केचप की, हाँ हम लोग नहीं बनाते। मैं ऐसे तो कहूँ कि इतना ही मेहनत वाले काम नहीं हम लोगों से होते, तो ऐसे भी अच्छे वाला बन जाता है। ज़रूरी नहीं है आप प्रॉपर रेसिपी में ट्राई करें, तो मुझसे तो ये बिल्कुल ही नहीं हो सकता कि मैं प्रॉपर रेसिपी ट्राई करूँ। तो हम लोग हमेशा ऐसे कहते हैं ये चिली सॉस सोया सॉस डाल दें, इसके साथ बहुत अच्छी स्मेल भी आ जाती है और टेस्ट भी आ जाता है। केचप हम लोग इसलिए डालते हैं, वो बाद में भी तो ऊपर डाल कर खाना होता है। मैं कहती हूँ कि थोड़ा उसमें ना कलर सा आ जाता है और अच्छा लगता है मुझे रेड रेड सा। अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है ना भी डालें, ये ऐसे भी परफेक्ट है। तो ये मैं चीज़ लेकर आई हुई थी केसू, ये इसमें डालूँगी। ये स्पेशल पास्ते के लिए होती है, तो ये थोड़ा उन्होंने ना शटर की होती है ब्रीक वाली, ये बहुत ज़बरदस्त बन जाता है। तो अब मैंने ये इसमें सारा डाल दिया, इसको एक मतलब मिक्स कर ढाँप कर रख दूँगी। हल्की दम वाली, जैसे चावलों को दम देने के लिए नहीं हम रखते, बिल्कुल वैसे 5 मिनट के लिए इसे रखेंगे तो ये चीज़ है ना मेल्ट हो जाएगी और ये बहुत यम्मी वाला पास्ता बन जाता है। ज़्यादा चीज़ी भी नहीं होता लेकिन चीज़ी होता है, आप समझ लें कि ज़्यादा भी नहीं है लेकिन चीज़ी है। तो ये बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए और खाइएगा। और दूसरी तरफ मैंने सोचा अब बाकी का सारा काम कर लूँ, आटा पिज़्ज़े का निकाला और साथ में मैंने सॉस भी बना ली। मैंने इसमें केचप लिया था, केचप के साथ मैंने पिकांते वाली सॉस डाली, बीच में मैंने दूसरी चिली सॉस डाली और इसको अच्छे से अब मिक्स कर दिया। ये हमारा पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो गया था। आटा भी मैंने कर लिया था, उसको गूंदा, रोटी बनाई, उसके ऊपर मैंने ये सॉस डालकर चीज़ डालकर चिकन डाला और साथ में जो सब्जियां काटी हुई थी वो इसके ऊपर प्याज और शिमला मिर्च डाली, कॉर्न डाले और ये ऊपर हमारा चला गया चिली फ्लेक्स। तो ये हमारा पिज़्ज़ा भी रेडी होकर आ गया। ये मैंने अपना एक पीस लिया था, थोड़ा सा पास्ता लिया था और साथ में अपने दोनों सॉसेज जो थे ना वाइट वाला, वो जो दोपहर में कल भाई लेकर आए थे वो बचे हुए थे, तो ये दोनों लूँगी। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल रेडी हो गई थी ट्रे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।